हेलो एवरीवन, दिस इज साथिया रकायत। आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स करूंगी और ये आप लोगों की 15 to 30 जनवरी 2021 के लिए रीडिंग्स होंगी। सबसे पहले मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी, देन फिर मैं आप लोग के पार्टनर की रीडिंग्स देखूंगी, उसके बाद जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी रीडिंग्स देखूंगी। तो आप लोग का टाइम वेस्ट के बगैर मैं आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। लियो राशि वाले जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 15 to 30 जनवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं हम देख लेते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो 15 to 30 की एनर्जीज हैं आपकी। तो उसमें आप लोग फर्स्ट जो कार्ड आया है उसमें तो आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप लोग कोई खुशी है, कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी बात है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आप बहुत अच्छे मूड में हैं इस टाइम में, बहुत खुशी वाले टाइम में हैं एंड आप अपनी सिचुएशन को जो है वो इंजॉय करते हुए शो हो रहे हैं। अपने उस टाइम को, अपने उस वक्त को आप इंजॉय कर रहे हैं और आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई खुशी है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई खुशी जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि अभी तक आपके लिए खुशी का बायस नहीं बन रही थी और अब वो आपकी लाइफ में ठीक होती हुई शो हो रही हैं, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी आप लोगों की लाइफ में जो ठीक नहीं हो रही थी, बट अब वो ठीक हो गई हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको रिसेंटली किसी ने कुछ एडवाइस दी है या मे बी आपको किसी ने कुछ गाइड किया है। बहुत से लोगों को मैं इस तरह देखती हूँ कि उन लोगों को किसी ने कुछ गाइड किया है या कोई एडवाइस दी है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा खुश हैं। और ये आपके कोई न्यू फ्रेंड भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी काउंसिल की है, आपको समझाया है किसी चीज़ के बारे में, कुछ आपको सिखाया है, कुछ समझाया है आपकी सिचुएशन के हवाले से, जिसके बाद जो है आप इतना ज़्यादा खुश मुझे शो हो रहे हैं। जी, डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको समझाया है या कुछ बताया है। आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, उन्होंने आपको कुछ मतलब जिस तरह आपका पूरा माइंड जो है वो ठीक कर दिया उन्होंने, जिस तरह आपके माइंड में जितनी भी टेंशन्स थी वो उन्होंने क्लियर करने की अपनी तरफ से कोशिश की है, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा हैप्पी मुझे शो हो रहा है। रिसेंटली ये एनर्जीज हैं आपकी, तो इसका मतलब आपके अभी रिसेंटली टाइम में ही आपको कोई ऐसे फ्रेंड या कोई भी ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपका माइंड जो है तो समझा कर बिल्कुल आपको पॉजिटिव कर दिया है। अगर आप कुछ भी किसी भी चीज़ों की वजह से या पास्ट की किसी भी चीज़ की वजह से सैड थे तो उन्होंने आपको कुछ इस तरह से समझाया है, आपकी काउंसलिंग की है, जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी शो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आपका बताता है? ये कार्ड आपको बताता है कि आपके रिसेंटली पास्ट में, बिल्कुल रिसेंट में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप वालों के लिए मैंने एनर्जी से की नहीं। तो आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई ऐसा झगड़ा हुआ है या कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है आपके पार्टनर के साथ आपका, और आप कॉन्स्टेंटली जो मुस्तकिल आप ना स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे अपने इस रिलेशनशिप के लिए, आप जितना हो सकता था आप उतना कर रहे थे अपने इस रिलेशनशिप के लिए, बट अभी रिसेंटली अभी ही कुछ आपका ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई ऐसा झगड़ा हुआ है जिसके बाद आप एंजाइटी में थे और आप टेंशन्स में थे, बट आपको कोई ऐसे आपके फ्रेंड या कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको गाइड किया है, आपको समझाया है, आपको गुड एडवाइस दिया है, अच्छी जो है आपको कोई अच्छा मशवरा दिया है, जिसके बाद आप जो है वो थोड़ा सा एंजॉय करते हुए अपने टाइम को शो हो रहे हैं। बट अगर मैं रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज देखूँ तो उसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, कोई ऐसा झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप टेंशन में बहुत ज़्यादा थे और एंजाइटी में चले गए थे, रातों को जाग रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि कोई डिसएग्रीमेंट या कोई कॉन्फ्लिक्ट, कुछ झगड़ा वगैरह, जिसके बाद जो है आप टेंशन में थे, बट आपको कोई ऐसे पर्सन मिलेंगे या कोई ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो कि आपको समझाएंगे, आपको अच्छी एडवाइस देंगे, जिसके बाद आप अपनी सिचुएशन को आगे, अपनी लाइफ को आप अपने लिए जीते हुए मुझे शो हो रहे हैं, खुद इंजॉय करते हुए शो हो रहे हैं। और आपकी लाइफ में नेक्स्ट कार्ड ये बताता है आपका कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक इवेंट हुआ है, कोई ऐसा वाक़या हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसका असर जो है ना आपकी लाइफ पर बहुत गहरा था। कुछ भी ऐसा हुआ था जिसका आपने बहुत ज़्यादा असर लिया था अपनी लाइफ पर, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब आपको क्या करना चाहिए।
हम्म ओके, आप डिप्रेशन में थे, कुछ आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपनी सिचुएशन को लेकर, बट ये आपके पास्ट का ही कोई इवेंट है जो कि अभी रिसेंटली पास्ट में हुआ है, यानी थोड़े ही टाइम पहले आपकी कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा वाकया कुछ हुआ है जिसका असर आपने अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ले लिया था। आप कन्फ्यूजन में थे, आप टेंशन्स में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। या कुछ भी ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन में थे अपनी लाइफ में। बट ये जो कार्ड शो करता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट हुआ था या कोई ऐसी बात थी जिसका असर आपके ऊपर था बहुत गहरा, तो वो अब ख़त्म होने जा रहा है। अब उसका असर आपने अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ले लिया था, आप बहुत ज़्यादा उसी को सोच रहे थे, या आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड हो जाते थे। आप जब भी फ्री होते थे आप वही चीज़ सोचते रहते थे, या मे बी आप रातों को जाग कर भी वही वाकया या वही बात सोचते रहते थे जो भी कुछ हुआ। बट अब वो जो उसका असर आपने लिया हुआ था अपने ऊपर, अब वो ख़त्म होता हुआ यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो कुछ भी अगर ऐसा हुआ था तो अब आपके माइंड से उसके जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, जितने भी बैड उसके थॉट्स थे, जितने भी ख्यालात थे जिनकी वजह से आप सैड रहते थे, वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं। ओके, तो ये जो आपका नेक्स्ट कार्ड है ये भी ये शो करता है कि आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स थी, कुछ ऐसी ख्वाहिशात थी जिनको आपने चाहा था कि ऐसा हो जाए, बट उनके बदले में आपको वो ख्वाहिशात तो यहाँ पर मुझे फुलफिल होती हुई नहीं शो रही, बट उनके बदले में आपने अपने लिए पेन ले लिया है। मतलब पेन कुछ इस तरह का है कि आपकी स्लीपलेसनेस है, आपको नींद नहीं आती, आपको एक डर है, आपको डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, एंड आपने खुद को आइसोलेशन में भी कर लिया। मतलब आपने भी खुद को दूसरों से अलग कर लिया, अलग करके आपने खुद को तन्हा किया हुआ है, खुद ही आपने खुद को अलग किया है दूसरों से। आप खुद भी दूसरों के साथ इस टाइम में नहीं रहना चाहते। कुछ इस तरह का हुआ था जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में थे, आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गम, यहाँ पर दुख, ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जीज शो हो रही है। आई डोंट नो वाई, बट कुछ इसी तरह की एनर्जीज हैं। और आपको कुछ अपने पास्ट के हवाले से कुछ गिल्ट भी है किसी बात पर, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा जो है वो मुझे सैड यहाँ पर शो हो रहे हैं, डिप्रेशन में शो हो रहे हैं आप लोग। आई डोंट नो व्हाई। ओके, और आपको जो अब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं, आप सच में जो डिज़र्व करते हैं, जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए, आपका हक है जो खुशियाँ, आप अपनी पास्ट की कुछ एनर्जीज में, पास्ट की कुछ फीलिंग्स में इतना ज़्यादा गुम है कि अब आपको जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो आपको मिलेंगी, आप जो है वो उनको भी डिनाई कर रहे हैं, आप उनसे भी दूर होते जा रहे हैं, आप उनको भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हैं। आप उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो देखिए, पास्ट को आप पास्ट में रहने दीजिए। अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, या कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आप सैड हैं, तो अब आप उसको बार बार सोचिए नहीं, बिकॉज अब आपका जो टाइम है वो आपका अब आगे का टाइम है ना। अब आपके साथ जो होगा वो आपके फ्यूचर है, आपका प्रेजेंट है, आप उसको सोचिए। आप अगर पास्ट ही सोचते रहेंगे तो जो आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, जो आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, या वो खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलनी भी चाहिए, आप उनको भी डिनाई कर रहे हैं, आप उनको भी खुद से दूर कर रहे हैं। जिनके आप सच में हकदार हैं, जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी एफर्ट्स की हैं आपने अपनी लव लाइफ को लेकर भी, बट जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए आप उनको भी खुद से दूर करें। उनको खुद से दूर नहीं करें। आप अपने पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, आप उसको वहीं छोड़ दें। आप अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए, अपने फ्यूचर को देखिए, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। ओके, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड आपका देखूँ तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये बताता है कि आपके फ्यूचर में कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और ये न्यू पर्सन जो है इनके साथ आपका एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा, और आपको इनके साथ रिलेशनशिप में आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस में जाएंगे। एक लंबे अरसे के लिए आपको इनके साथ रिलेशनशिप में कामयाबी रहेगी, ठीक है। एंड आपकी इनसे मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी इनके साथ लंबे अरसे के लिए जो है वो इस तरह की कोई सिचुएशन है कि आपकी यूनियन हो जाए, तो मे बी कि आपकी इन्हीं से मैरिज हो। ये पर्सन जो अब आपको मिलने वाले हैं, ये एक न्यू पर्सन है, क्योंकि ये कार्ड यही शो करता है कि एक न्यू पर्सन है। अगर इस तरह की एनर्जीज होती हैं कि आपके पास्ट से ही कोई पर्सन है, तो मैं आपको डेफिनेटली बता देती, बट ये बिल्कुल न्यू पर्सन है जिनके साथ आपका एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। और आपको कुछ इस तरह लग सकता है कि आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं कि आपने अपने आप को ना आप मेंटल लेवल पे एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन में
देख रहे हैं कि आपके दिमाग में इतना कुछ है, इतनी कुछ टेंशन्स हैं और आपके लिए एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन बन चुकी है आपके लिए, आपके माइंड में। आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या आगे बढ़ जाना चाहिए या आपको अपने पास्ट के हवाले से सोचते रहना चाहिए, आपको पास्ट के लिए वेट करना चाहिए जो आपके पास्ट में पर्सन है। आप अपने दिमाग को कुछ इस तरह की फीलिंग्स में फील कर रहे हैं कि आप के लिए एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन है। आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि उसको क्या करना है, न्यू डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। ये आपकी इस टाइम की मुझे फीलिंग्स शो हो रही हैं। ओके, अब मैं आपका नेक्स्ट कार्ड अगर देखूं तो ये बताता है कि वो यही बात है कि ये यही बताता है कि अगर आपकी मैं प्रेजेंट एनवायरनमेंट में आप कैसा फील कर रहे हैं ये देखूं तो आप क्रिएटिव तो हुए हैं अपने वर्क के हवाले से, आप थोड़ा सा क्रिएटिव हैं एंड आपको भी फील हो रहा है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं जो कि स्टार्ट होने जा रही हैं। ओके, आप कुछ अब ये जो कार्ड सजेस्ट करता है बताता है कि आप खुद भी अपने सोचने के अंदाज में एक नया तरीका लेकर आने वाले हैं, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आपका आने वाला है। तो आपको अपनी आंखें और अपना दिमाग दोनों चीज़ें आपको खुली रखनी है। कीप योर आइज एंड योर माइंड ओपन। आपको ये दोनों चीज़ें खुली रखनी है, अपनी आंखें एंड अपना दिमाग, एंड फिर आपको जो भी करना है आगे ये दोनों चीज़ें खुले रखते हुए करना है। अपने पास्ट की फीलिंग्स में या अपने पास्ट की थिंकिंग्स में इतना मत आप गुम हो जाइए कि आपके आगे जो होना है आप उसको देख ही ना पाएँ, आप उसको देख ही नहीं रहे, आप अपने पास्ट में इस कदर गुम हो चुके हैं। बट ये कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आप अब खुद के अंदर एक सोचने का एक नया तरीका लाने वाले हैं। आप जो पुराने तरीके से आप सोच रहे थे, जो आपका पहले से तरीका चलता आ रहा था, जिसकी वजह से आप सिर्फ एंजाइटीज़ में थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, सैडनेस के टाइम में जा रहे थे, यही सोचकर वो आप तरीका अब अपने लिए बदलने वाले हैं। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड आपका बताता है वो बताता है कि आपके आसपास के लोग आपके वर्क के हवाले से एंड आपके होम एनवायरनमेंट के हवाले से बताता है। तो ये बताता है कि आप जल्दबाजी में कुछ फैसले ले रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के हवाले से, अपने सराउंडिंग्स के हवाले से, अपने वर्क के हवाले से, अपनी फैमिली के लोगों के हवाले से, अपने होम के हवाले से आप कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आप जल्दबाजी में ले रहे हैं। तो आप थोड़ा सोच समझ कर फैसले लीजिए। एंड आप किसी कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप किसी सफ़र पर जा सकते हैं, किसी जर्नी पर जा सकते हैं आप। और ये कार्ड भी सजेस्ट करता है कि अगर आपके कामों में देरी हो रही थी, कॉन्स्टेंटली मुसलसल आपका काम में कुछ ना कुछ देर हो जाती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, तो अब वो ख़त्म होता हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। एंड ये कार्ड ये भी बताता है, लव लाइफ के हवाले से कार्ड ये बताता है कि आपकी तरफ जो है वो एक अचानक से कहीं से लव ऑफ़र आपको मिल सकता है। सडनली आपको कहीं से लव ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है, बिल्कुल अचानक से, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपको उम्मीद भी नहीं होगी, और आपको कहीं से कोई लव ऑफ़र मिल सकता है। ओके, अब अगर मैं देखूँ आपके इनर इमोशंस क्या हैं, तो आपके इनर इमोशंस अभी तक थोड़े से कुछ इस तरह के हैं कि थोड़ी सी अभी भी आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ एनर्जीज, कुछ फीलिंग्स जो है वो आपके माइंड में हैं, जिनमें आप मे बी आपके पार्टनर से सेपरेशन हुई है, तो कुछ उस तरह की फीलिंग्स हैं, आपको इस तरह की फीलिंग्स हैं कि आपने कुछ खो दिया है, आप उसी कॉन्फ्लिक्ट को याद कर रहे हैं। यहाँ पर ये शो कर रहा है कार्ड, बट ये टेम्पररी फीलिंग्स हैं। आई थिंक कि ये फीलिंग्स भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ये जो सैडनेस है ये टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड ओके, वाह, वेरी गुड। ये जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, ये आपके फाइनल आउटकम में आया है आपका कार्ड, और ये बताता है कि अब आपका सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है एंड हैप्पीनेस का टाइम स्टार्ट हो रहा है। खुशियों का वक्त अब आपके लिए शुरू होने जा रहा है। आप अपनी लाइफ में एक इस तरह कंप्लीशन सा फील करेंगे, आप इस तरह फील करेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो अब कंप्लीट है, मुकम्मल हो रही है, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं। आपको न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। मैंने आपको बताया था कि पीछे भी जो कार्ड आया था उसमें यही सजेस्ट किया था कि आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। देन फिर आपको नेक्स्ट कार्ड ने भी ये बताया अभी रिसेंटली कि आपको कोई लव ऑफर मिल सकता है सडनली। एंड ये जो कार्ड ये भी यही बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। एंड ये बिगिनिंग्स जब होंगी ना, जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, तो उसके बाद आपको कंप्लीशन सा फील होगा, आपको फील होगा कि हाँ आपकी लाइफ जो है वो एक कंप्लीट हो रही है, एक मुकम्मल सी आपको अपनी लाइफ फील होगी कि आपको खुशियाँ मिल रही हैं, जो खुशियाँ आप चाहते थे वो आपको मिल रही हैं, जो कि आपको मिलना भी चाहिए थी, जिनका आप हकदार थे, जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते थे वो अब आपको मिलेंगी। देखिए कार्ड ये सजेस्ट करता है, वर्क परफेक्टेड इन द प्रेजेंट विल बी द फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर सक्सेस। आप जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो आपके लिए
आपके फ्यूचर में आपकी कामयाबी का बायस बनेगा। जितना भी आपने काम प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, एंड मैंने आपकी जो पास्ट की एनर्जीज देखी उसमें भी आपने बहुत काम किया है, वर्क हार्ड करते हुए आप शो हुए हैं, बहुत आप काम करते हुए शो हुए हैं। तो ये कार्ड ये सजेस्ट करता है कि जितना आप अभी काम कर रहे हैं ये आपके फ्यूचर में आपकी कामयाबी का बायस बन रहा है। ये आपके फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है हमें कि आपकी एक हैप्पी फैमिली है, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी आपको खुशियाँ मिल रही हैं। ओके, आपकी एनर्जीज यही थी गाइस 15 to 30। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुए हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी सीखूंगी, देन फिर जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए एनर्जी सीखूंगी। तो मैं सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए एनर्जी सीख लेती हूँ। 15 to 30 जनवरी 2021 लियो राशि वालों के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हम देख लेते हैं। आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो उन्होंने जो इस टाइम पे उनकी प्रेजेंट पोजीशन है, उनका सारा फोकस जो है वो अपने मनी पर है, अपने फ्यूचर पर है। जो वो चाहते हैं ना अपनी लाइफ में इस टाइम में, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बस वो इस वक्त उनका सारा फोकस उनकी मनी पर है, उनके काम पर है। वो एफर्ट्स जितने भी कर रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर बेटर हो एंड उनके पास मनी जो है वो अच्छी, उनकी मनी अच्छी हो जाए। मतलब उनके पास वो अभी जितना भी एफर्ट करते हैं मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं वो अपने मनी के हवाले से कर रहे हैं, अपने वर्क के हवाले से कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो बेटर हो जाए, उनके पास मनी जो है वो अच्छी कंडीशन हो जाए मनी की। ओके, उनकी लाइफ में क्या मैं देखती हूँ, अगर आगे जो मैं देख रही हूँ तो ये कार्ड बताता है कि रिसेंटली उनकी लाइफ में कोई उनकी ऐसी विश है या कोई ऐसी डिज़ायर है जो कि उनकी फुलफिल हो रही है इस टाइम में। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी कोई विश है या एक लंबे अरसे से उन्होंने कुछ डिज़ायर, उनकी कोई ख्वाहिश थी, कोई ऐसी विश थी जो कि अब वो कंप्लीट हो रही है और वो पूरी सिचुएशन को चेंज कर रही है। कोई ऐसी उनकी कुछ ऐसी उनकी विश थी, कुछ ऐसी उनकी ख्वाहिश थी जो चाहते थे कि वो पूरी हो जाए और अब वो उनकी विश कंप्लीट भी हो रही है, फुलफिल भी हो रही है, पूरी भी हो रही है एंड उनकी सिचुएशन जो है ना इस टाइम की वो पूरी चेंज हो रही है। उनकी विश के पूरे होने की वजह से, जो उनकी ख्वाहिश थी उसके पूरे होने की वजह से उनका पूरा जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। ओके, एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि उनको कुछ चीज़ों का रिवॉर्ड मिल रहा है और वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इस टाइम में। वो कंप्लीट फील करते हैं कि हाँ उनकी लाइफ जो है वो एक कंप्लीशन के टाइम में जा रही है। अगर मैं इनकी रिसेंट इवेंट्स देखूं या इनके रिसेंटली पास्ट में क्या हुआ है वो देखूं तो उनके रिसेंटली पास्ट में उनका टाइम बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। आपके पार्टनर का जो भी पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनका टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था जो उन्होंने गुजारा है। लेकिन ये जो उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम गुजारा है, आई थिंक उनके मनी के हवाले से वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे थे, इसीलिए वो हार्ड वर्किंग करते हुए यहाँ पे शो हुए। उसके बाद जो है वो मनी की कंडीशन, उनकी मनी की सिचुएशन अच्छी हो रही है मनी के हवाले से। बट उन्होंने जितना भी ये डिफ़िकल्ट टाइम देखा है वो उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उस डिफ़िकल्ट टाइम को फेस किया है। सो मे बी ये भी चीज़ एक हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि वो उनका जो सारा फोकस था वो अपने मनी पर था, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप लोग का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर का क्या है। ओके, तो ये जो कार्ड उनका बताता है वो ये बताता है कि उनकी रिसेंटली जो इवेंट हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसका असर था उनके ऊपर, वो अब एंड होने जा रहा है। वो कुछ ऐसा था, कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे और उनको लगता था कि ये सब कुछ उनके लिए एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन बनाई जा रही है और वो भी सिचुएशन में चेंज लाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अब अभी उनकी एनर्जीज जो हैं, जो भी कुछ हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट है जो भी था, वो अब ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से एग्रेसिव हो गए थे। ये भी उनकी फीलिंग्स इस तरह की ख़त्म हो रही हैं। ओके, अगर मैं इनका नेक्स्ट कार्ड देखूं, ओके सो इनका नेक्स्ट कार्ड बताता है कि इस टाइम में वो थोड़ा सा गुस्से हैं, थोड़ा सा जेलसी में है। आई डोंट नो व्हाई, बट वो थोड़ा गुस्से हैं एंड थोड़ा
जेलस हैं, सेल्फिश हो गए हैं इस टाइम में वो, और वो एक ऐसी सिचुएशन है जिससे वो दूर जाना चाह रहे हैं बट वो जा नहीं पा रहे। ओके, और ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे वो खुद को दूर करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे, वो बंधा हुआ सा फील करते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, वो खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। या डेफिनेटली ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि वो खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो दूर जाना भी चाहें तो वो जा नहीं पा रहे, वो चाहते भी हैं, अगर वो चाहें भी कि वो इस सिचुएशन से दूर चले जाएं, सब छोड़ सकें, तो भी वो छोड़ नहीं सकते। ये कार्ड यही शो करता है। ये नेगेटिव एनर्जी है कि आपके बस में भी जब आपकी फीलिंग्स ना हो तो तब ये कार्ड आता है। तो उनकी कंट्रोल में उनकी फीलिंग्स नहीं है, वो चाह कर भी जो है ना वो इस सिचुएशन से दूर नहीं जा पा रहे हैं और मे बी इसके बारे में सोचना नहीं ख़त्म कर पा रहे। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ से। ओके, अगर मैं इनका नेक्स्ट कार्ड देखूं तो इनकी लाइफ में जो, अगर मैं इनके फ्यूचर के हवाले से देख रही हूँ तो इनके फ्यूचर के हवाले से ये एक किसी सफ़र पर जा सकते हैं अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए। चैलेंजेस जो है वो अब इनके लिए ख़त्म हो रहे हैं बट ये सफ़र करते हुए कहीं पर शो हो रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हो और ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कुछ सफ़र की सी इनकी कंडीशन शो हो रही है, इस तरह की कुछ सिचुएशन है। ओके, और अगर लंबे टाइम से उनको एंजाइटी चल रही थी किसी बात पर, किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, किसी वजह से रातों को सो नहीं पा रहे थे, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, तो वो भी अब ख़त्म हो रही है और इनको इनके माइंड में जो है वो इनको मतलब दिमाग से इनको थोड़ा सुकून मिलता हुआ, पीस ऑफ माइंड मिलता हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड इनका देखूँ तो वो बताता है कि वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कैसा फील करते हैं, जो उनका प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, जो भी हो रहा है उनके साथ, वो उसके बारे में क्या फील करते हैं। तो वो कुछ इस तरह का फील कर रहे हैं कि वो न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हैं कुछ अपनी लाइफ में, एनर्जेटिक है, एक्टिव है, उनको इस तरह लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, वो अपनी लाइफ में आगे न्यू बिगिनिंग्स करते हुए यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, वो खुद को जो है ना, खुद को बेटर करते हुए इस टाइम में शो हो रहे हैं, अपने लिए वो न्यू बिगिनिंग्स करते हुए यहाँ पर शो हो रहे हैं। बट जो नेक्स्ट कार्ड इनका बता रहा है कि वो अपनी फैमिली के हवाले से, अपने वर्क के हवाले से, अपने सराउंडिंग के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जो उनके करीब हैं, उनके हवाले से जो उनकी फीलिंग्स हैं, कुछ इस तरह की है कि उनको लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मतलब उनको लगता है वो हार चुके हैं, उनकी होप्स जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा सैड सिचुएशन है ये, बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन में इस तरह का कार्ड आता है कि कोई पर्सन जब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ इस तरह की उनकी लाइफ में फीलिंग्स है। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है, आई डोंट नो व्हाई, बट वो जो इस टाइम पर फील कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि उनको लगता है उनकी लाइफ में जो उनके लिए बहुत अहम चीज़ थी, बहुत अहम कोई ऐसा रिश्ता था या जो भी था, रिलेशन था, जो भी था, वो अब ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। उनको लगता है वो हार चुके हैं, अब वो कुछ कर नहीं सकते। और इसका एक ये भी इम्पैक्ट हो सकता है कि आपके इनकी फाइनेंशियल जो है कंडीशन, सिचुएशन जो भी फाइनेंशियल थी, उसमें कोई इम्पॉर्टेंट इफेक्ट हुआ हो, उसमें कुछ इस तरह का हुआ हो कि उसमें कुछ कमी आई हो या उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पर एक बहुत गहरा असर हुआ है। सो डेफिनेटली आई थिंक ये जो कार्ड है ये इनके फाइनेंस के हवाले से नहीं है, क्योंकि ये मैंने रिलेशनशिप में आपके पर्सन की रीडिंग्स देखी है, तो ये लव लाइफ के हवाले से, तो इनकी लव लाइफ में कुछ एंड हो रहा है और ये कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं इनकी कि ये कुछ हार चुके हैं, इन्होंने कुछ खो दिया है, इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं। ओके, अगर मैं इनके इनर इमोशंस देखूं अब 15 to 30 में, तो अब इनका जो फोकस है वो इन्होंने अपने मेंटल फोकस अपने दिमाग पर रखा हुआ है सारा, और अपने दिमाग पर इतना मतलब ये सोच रहे हैं कि ये उसको अपनी जो मेंटल सिचुएशन है, इनकी मेंटल जो कंडीशन है उसको ठीक कर सकें, और इनको कुछ चीज़ों में सक्सेस भी मिलती हुई शो हो रही है। बट जो फाइनल आउटकम है वो बताता है कि ये कुछ जल्दबाजी में कुछ फैसले कर रहे हैं और कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे शो हो रहे हैं। ओके, एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि ये अगर इनके कामों में अभी तक कुछ चीज़ों में देर हो रही थी मुसलसल, तो अब वो इनके काम जल्दी हो जाएंगे एंड इनकी लाइफ में कोई न्यू साइकिल, कोई न्यू
न्यू जो है वो कोई न्यू चीज़, कुछ इनकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, कोई ऐसी नई चीज़ स्टार्ट होने जा रही है जिसमें इनको सक्सेस मिलती हुई और कामयाबी मिलती है, यहाँ पर मुझे शो हो रही है। ओके, और ये कुछ फैसले जल्दबाजी में लेते हुए यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके गाइस, आपके पार्टनर की ये रीडिंग्स थी। अगर आप लोग रेजोनेट हुई हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं लियो राशि वाले, अब मैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी 15 to 30 जनवरी 2021 उनके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, देख लेते हैं हम। 15 to 30 जनवरी 2021 लियो राशि वाले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, देख लेते हैं। ओके, ये जो कार्ड बताता है कि जो लोग अभी सिंगल हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी लाइफ से। कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ है, उनकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये बताती है कि वो अपनी लाइफ में चाहते हैं कोई उनको गाइड करे, थोड़ी सी रहनुमाई करे कि उनको क्या करना चाहिए। वो खुद को ढूंढ रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग पर हैं, वो खुद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जो भी कुछ उनकी लाइफ में हुआ है, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो जो है खुद से ही दूरी पर चले गए थे। लोगों को खुश करने में, लोगों की हेल्प करने में वो खुद से दूर हो चुके थे। अब वो खुद को ढूंढ रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं खुद की। ओके, एंड थिंकिंग कर रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं। बस उनको खुद पर जो है ना ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, अगर मैं उनकी रिसेंटली पास्ट में देखूं तो उनको 15 to 30 में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है किसी की तरफ, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मिल सकता है। और कुछ अनाउंसमेंट करते हुए वो इस टाइम में मुझे शो हो रहे हैं। अगर मैं उनकी रिसेंटली पास्ट की सिचुएशन देखूं तो उसमें उनका जो है ना, उनका जितना फोकस था वो अपनी मेंटल हेल्थ पर था, मेंटल फोकस था। मतलब वो अपने खुद को, दिमाग को जो है वो पीस ऑफ माइंड के लिए कोशिश कर रहे थे, दिमाग को सुकून देने के लिए कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जिससे उनके माइंड को पीस मिल जाए। एंड वो सक्सेस चाहते थे बहुत सारी चीज़ों में। और वो जो झगड़ रहे थे, तो जिनसे भी वो झगड़ रहे थे वो जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए झगड़ रहे थे। ओके, वो चाहते थे कि वो इंसाफ उनको मिले इस सिचुएशन में। वो चाहते थे इंसाफ किसी भी चीज़ में हो सकता है। लेकिन लियो राशि वाले जो लोग सिंगल हैं वो मुझे यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ा करते हुए शो हो रहे हैं, उसका मेन रीज़न यहाँ पर है कि वो इंसाफ चाहते थे किसी भी सिचुएशन में। ओके, अगर मैं देखूँ कि उनकी लाइफ पे जो उनका पहला कार्ड आया वो बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सैड और खुद की तलाश में निकले हुए हैं, खामोश हो गए हैं, लोगों से थोड़ा दूर चले गए हैं। ये कार्ड बताता है कि उनकी लाइफ में रिसेंटली कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है जिसका असर उन्होंने बहुत ज़्यादा लिया है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और ना वो दूसरों, ये कार्ड ये बताता है कि वो लोग दूसरों को खुश करने में, दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों को हैप्पीनेस देने में इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा लोगों को खुश करने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि जो चीज़ उनको खुशी देती है वो उसी से दूर चले गए हैं। वो दूसरों को खुश करने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इतनी ज़्यादा कोशिशों में लगे कि जिस चीज़ से उनको खुशी मिलती वो उससे ही दूर चले गए। वो अपनी खुशी का सोचा ही नहीं उन्होंने इस टाइम में। दैट्स वाई कि फर्स्ट कार्ड जो उनका बता रहा था कि अब वो अपनी तलाश पर निकले हुए हैं, वो खुद के लिए, खुद की सोल सर्चिंग कर रहे हैं एंड फिर वो अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढते हुए शो हो रहे हैं। ओके, अगर करंट सिचुएशन में उनकी देखूँ तो कोई दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो बैलेंस करना चाहते हैं। दो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई भी दो कंडीशंस, कोई भी दो ऐसी चीज़ें जिनमें वो चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए। अगर ये दो पर्सन हैं तो अगर वो एक को वैल्यू करते हैं तो दूसरे को लगता है कि उनको कम वैल्यू मिल रहा है, और अगर दूसरे को करते हैं तो पहले को इस तरह की फीलिंग्स हैं। बट कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं कि वो दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब एक उनकी फैमिली, एक उनके फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की भी हो सकती है सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, बट वो दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको बैलेंस कर लें। ओके, बराबर कर लें उनको, वो ये चाहते हैं। ओके, और उनका किसी किस्म का वर्क के हवाले से ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, और उनको उनके गोल्स जो हैं वो इस टाइम में
मिलेंगे, जो उनके गोल्स थे, जो जो ऐसी उनकी ख्वाहिशात थी, जो चाहते थे कि उनकी पूरी हो जाए, वो इस टाइम में पूरी होती हुई शो हो रही है। ओके, फ्यूचर के हवाले से अगर मैं देखूँ तो उनके फ्यूचर में जो है उनकी ये कार्ड ये शो करता है कि उनकी कोई ऐसी विश थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो चाहते थे कि वो हो जाएं, तो उनकी विश फुलफिल्ड होती हुई यहाँ पर मुझे शो हो रही है। और जो चीज़ें वो चाहते थे कि हो जाएं वो यहाँ पर होती हुई शो हो रही है। उसके बाद उनकी मनी के हवाले से अगर मैं देखूँ तो अच्छी पोजीशन है फाइनेंस के हवाले से। ओके, प्रॉस्पेरिटी है, और वो अब एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि वो अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, ओके, ये कार्ड आपका ये बताता है कि अगर आपके पास्ट में किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रहा है जो अब नहीं है, क्योंकि ये अब सिंगल लोगों के लिए रीडिंग है, आपका पास्ट में भी रहा है किसी से रिलेशनशिप जो कि अब नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सैड थे, थोड़ा डिप्रेस्ड थे, तो आपकी या तो उनसे रिकन्सिलेशन हो सकती है, या फिर ये आप अपने खुद को हील कर रहे हैं, हीलिंग का टाइम है आपके लिए। या तो आप खुद को जो भी आपके पास्ट से रिलेटेड मेमोरीज थी आप उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आपके किसी से ऐसा रिलेशन था जिसमें अप्स एंड डाउन्स तो थे बट आपका कंप्लीटली जो है नहीं हुआ था ख़त्म, तो उसमें आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। तो या तो कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन शो हो रही है, और कुछ लोग इस तरह की पोजीशन में हैं कि वो खुद को भुलाने की, पुरानी जो भी उनकी पास्ट की जो भी उनकी मेमोरीज थी, जो भी उनकी यादें थी, तो वो अपनी उन पास्ट की यादों को, अपनी उन मेमोरीज़ को जो है वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उस सब से दूर ले जाना चाहते हैं, अपने आप को आगे की तरफ चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाएं, बट उनको बार बार वही सब मेमोरीज़ यहाँ पर आती हैं। बट वो अब कुछ लोगों के लिए इस तरह की फीलिंग्स हैं कि वो अब उस सब को भुलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकन्सिलिएशन आपकी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ जो कि आपके पास्ट में कभी रहे थे। बट रिसेंटली अगर मैं अभी का बताऊँ तो अभी आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, या तो आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाएगी 15 to 30 में, या फिर कुछ लोगों के लिए इस तरह की हैं एनर्जीज के वो खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, उस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे जा रहे हैं। ओके, अगर मैं इस तरह का देखूं कि वो अपने प्रेजेंट, आप लोग अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट के ये कैसा फील करते हैं, तो आप इस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी कि आप सोचते हैं कि आप चैलेंजिंग सी सिचुएशन में हैं, आपको सब कुछ चैलेंज की तरह से लग रहा है। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़ जाए, और मे बी आप करें, तो ये टाइम अच्छा आप कर सकते हैं फॉरेन ट्रैवल। ओके, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखूं तो ये आपकी फैमिली और सराउंडिंग के हवाले से है। तो आप लोग कुछ जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं, बिना सोचे समझे बहुत जल्दी फैसले कर रहे हैं, तो आप सोच समझ कर फैसले करें, जल्दबाजी में फैसले ना करें। कहीं आप सफ़र पर जा सकते हैं, ओके, किसी लंबे सफ़र पर आप जा सकते हैं, और अगर अभी तक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में डिले हो रहा था तो अब वो डिले ख़त्म हो रहा है। कुछ चीज़ों में देरी हो रही थी, बार बार आप सोचते थे कि अब ये काम होने वाला है, तो देरी और बढ़ जाती थी, तो अब वो काम आपका हो जाएगा, और जो डिले आ रहा था उसके बीच में और जो रुकावट बन रही थी चीज़ वो अब ख़त्म हो जाएगी। एंड ये कार्ड ये भी बताता है लव लाइफ के हवाले से कि आपकी लाइफ में सडनली कहीं से लव ऑफर आ सकता है, ठीक है। एंड ये इस तरह से आएगा, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि यहाँ से आपको लव ऑफर मिल सकता है, और फिर आपको वहाँ से कहीं से अचानक से कोई लव ऑफर मिल सकता है। कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपसे लव करते होंगे और वो आपको बता सकते हैं इस टाइम में। ओके, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड आपका देखूँ तो ये बता रहा है आपके इनर इमोशंस क्या हैं इस टाइम में। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई गुड एडवाइस दे, कोई अच्छी जो है आपको अच्छा मशवरा दे, इस तरह की कुछ फीलिंग्स है आपकी। एंड कुछ चीज़ों में आपके लिए यहाँ पे अगर आपने जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको वो मिल सकती है इस टाइम में। ओके, मैरिज हो सकता है आपका इस टाइम में, और यूनियन हो सकता है, मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं 15 to 30 में, और मे बी आपकी फैमिली की तरफ से आपका मैरिज फिक्स हो, या आपका बहुत जल्दी से मैरिज फिक्स हो जाए, क्योंकि मैरिज की एनर्जी से यहाँ पर या तो आपका मैरिज हो सकता है, या फिर आपका यूनियन हो सकता है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ओके, देखिए जो आपका फाइनल आउटकम है वो बताता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज चाहते हैं, और आप पर्सनल डेवलपमेंट पर निकले हुए हैं। खुद को जो है ना आप सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, खुद को आप बदल रहे हैं थोड़ा सा, जैसे आप पहले थे अब आप वैसे नहीं रहेंगे, आप खुद को बदल रहे हैं। आप
कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। अब आपकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर नज़रअंदाज करते हुए शो हो रहे हैं और आपको पर्सनल लेवल पर सक्सेस मिल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप बहुत ज़्यादा उसको। आपके लिए ये हैप्पीनेस का टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, ये खुशियों का वक्त है आपके लिए जो स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आप अपनी पर्सनल, आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी इस टाइम में। पर्सनल डेवलपमेंट पर हैं आपको सक्सेस जो है ना यहाँ पर मिलती हुई मुझे शो हो रही है। बट आप अभी भी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज चाहते हैं और आपने अब कुछ लोगों को जो है वो अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अवॉइड करें आप उन लोगों को जो आपके लिए अभी तक सिर्फ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे थे, उनको अब आप लोग इग्नोर कर देंगे। ओके, तो जो सिंगल लोग हैं लियो राशि वाले, उनके लिए यहीं तक की रीडिंग्स थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।